हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। सो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पहली नज़र पार्ट 2। सुबह का वक्त था। अमन यूजुअल से पहले कैफ़े पहुंच गया। उसने कैफ़े के ग्लास को साफ करते वक्त खुद को मिरर में देखा। शायद वो करण के सामने थोड़ा अच्छा लगना चाहता था। दूसरी तरफ करण कॉलेज का बैग पहने हुए यूजुअल सा हैप्पी लग रहा था। डायरी उसने बैग में केयरफुली रखी, जैसे कोई सीक्रेट ट्रेजर हो। दोपहर तक कैफ़े में बहुत भीड़ बढ़ने लगी। हर बार डोर खुलता तो अमन की नज़र सीधे वहीं जाती। फिर एक पल करण अंदर आया, हल्का सा भीगा हुआ। अमन ने तुरंत मुस्कुरा दिया, बिना सोचे। करण काउंटर तक आया और बोला, आज तुम ज़्यादा ही फ्रेश लग रहे हो। अमन ने चाय बनाई और दोनों कैफ़े के कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ गए। करण ने डायरी खोली और बोला, मैं कल रात तुम्हारे बारे में लिख रहा था। अमन ने पूछा, क्या लिखा फिर? करण ने एक लाइन पढ़ी, ही इज़ क्वाइट बट हिज साइलेंस टॉक्स। अमन ने आंखों में आंख डालकर देखा। मेरे घर में फ्रीडम है, पर पर्सनल लाइफ की नहीं। अमन क्वाइटली सुन रहा था। कॉलेज में लोग जज करते हैं, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। करण बोला। अमन ने हल्की सी गर्दन हिलाई। कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। फिर अमन ने अपनी कहानी खोली। घर में सब लड़कियों की बात करते हैं, मैं बस चुप हो जाता हूँ। पर कभी कभी लगता है मैं नॉर्मल नहीं हूँ। करण ने तुरंत रोक दिया, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो अमन, बस सच में ऑनेस्ट हो। अमन की आंखों के कोने हल्के से भीग गए। करण ने उसका शोल्डर टाइटली टच किया, उसे दिलासा दिया। अमन भी वो कंफर्ट एक्सेप्ट कर रहा था। अमन, तुम अकेले नहीं हो, करण ने बोला। कैफ़े में हल्की रोमांटिक म्यूज़िक चल रही थी। दोनों चुप थे, पर साइलेंस में सुकून था। अचानक कैफ़े के बाहर एक लड़का लड़की झगड़ा कर रहे थे। अमन ने ध्यान दिया, रिलेशनशिप सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। करण स्लोली बोला, पर सही इंसान आए तो प्रॉब्लम भी मैनेजेबल लगती है। अमन ने पूछा, तुम्हारी लाइफ में कोई सही इंसान आया है कभी? करण ने सीधी नज़र उस पर डाली। अमन की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। तभी अमन के फादर ने आवाज़ लगाई, अमन, ऑर्डर ले आ। अमन जल्दी से उठ गया। करण उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। काम ज़रूरी है, मैं वेट कर सकता हूँ। काम के बीच अमन बार बार करण को देख रहा था। करण भी डायरी में रफ स्केच बना रहा था। अमन का 20 मिनट बाद अमन वापस टेबल पर आया। तुम कभी डरते हो? अमन ने अचानक कहा। करण ने डायरी बंद की और कहा, रोज़, पर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। अमन ने कहा, मैं भी। करण बोला, अमन, अगर कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर भरोसा करना हो तो ट्राई करना, सब लोग हर्ट नहीं करते। अमन चुपचाप स्माइल दे रहा था। इवन आफ्टर चाय ख़त्म हो गई, दोनों बैठे रहे। फिर करण ने प्रपोज किया, कल कैफ़े बंद होने के बाद बैठेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे। अमन शॉक्ड, वॉक? मेरे साथ? हाँ अमन, तुम अच्छे हो,
पर कभी बताया नहीं किसी ने तुम्हें। अमन के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आई। दोनों ने फ़ोन एक्सचेंज नहीं किया। कल मिलते हैं, बस यही बोला। करण कैफ़े से निकल रहा था, पर बार बार पीछे मुड़कर अमन को देख रहा था। अमन काउंटर क्लीन कर रहा था, पर उसकी स्माइल ही नहीं रुक रही थी। रात को करण टेरेस पर जाकर स्काई देख रहा था। डायरी में उसने लिखा, अमन फील्स लाइक होम। उसके वर्ड्स में सॉफ्टनेस थी, जैसे किसी की याद आती हो। अमन भी अपने बेड पर सो नहीं पा रहा था। वो फर्स्ट टाइम सोच रहा था, किसी के साथ चलना कैसा होता है। आज दोनों ने एक दूसरे की लाइफ का पेन, ब्यूटी सब कुछ शेयर किया, और ये नया नया बॉन्ड कुछ और बनने लगा था। अमन के लिए करण एक नए वर्ल्ड जैसा था। जिंदगी ने दोनों को एक दूसरे के सामने खोला, और आज के बाद वो दोनों एक दूसरे का रूटीन बनना शुरू हो गए थे। पर उन्हें पता नहीं था कि अगला दिन उनके लिए सब कुछ बदलने वाला है। सो सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आपको क्या लगता है, अमन और करण का ये कनेक्शन सिर्फ दोस्ती है, या ये प्यार की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? अगर आप अमन होते तो क्या आप करण के साथ वॉक पे जाते? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको पहली नज़र पार्ट 2 पसंद आया हो तो लम्हाट टेल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमारी कहानियों को और जुनून तक पहुंचाता है। धन्यवाद।